हमारे पास के गांव में एक आदमी रहता है भैरू सिंह भैंस वाला। उसके एक भैंस है जिसका नाम है बसंती। उसका गोबर बड़ा ही गुणकारी है। दूर दूर से लोग उसका गोबर लेकर जाते हैं। अगर उसका गोबर तुम्हारे पैर पे लगाया जाए ना तो 2 मिनट में दर्द ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से मंगवा लो। नहीं, जिसको दर्द होता है ना उसी को गोबर लाना पड़ता है। ठीक है, तो मैं लेके आऊंगा बसंती का गोबर। हाँ, याद आया, एक बात तो मैं बताना ही भूल गया। क्या डॉक्टर साहब? उसका गोबर जमीन पे नहीं गिरना चाहिए। जब वो गोबर करे तो ऊपर ही झेल लेना, ऊपर ही झेल के और गरम गरम गोबर पैर पे लगा लेना, तभी दर्द ठीक होगा। या कौन सी मुसीबत है यार, पर करना पड़ेगी क्योंकि पाँव की हड्डी जो सही करना। डॉक्टर साहब, मैं अपने गांव का सरपंच आज प्रतिज्ञा लेता हूँ, आज शाम के पहले भैरू सिंह की बसंती का गोबर लेकर आऊंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। लेकिन सरपंच साहब, आपका दरबार कब लगेगा? पूरे गांव में ऐलान करवा दो, सरपंच का दरबार 12 बजे 20 मिनट 40 सेकंड पर लगेगा। चलो। आज के बाद थारे पीछे नहीं बैठूंगा। जब साइकिल सामने चल रही थी तो बगल में देखने की कई जरूरत थी। यो ही घर है दिका, भैरू सिंह भैंस वाला। चल। ओ भैरू सिंह काका जी, है कहीं करना? अरे थोड़ी जोर से आवाज लगा, अंदर तक तभी तो जाएगी। ओ भैरू सिंह, बाहर निकल। कम से कम हमारी इज्जत की तो सोच। इतनी जोर से कौन चिल्ला यार? भैरू सिंह जी माफ कर दो, बेचारो वो तो बेंडो है, वह समझ नहीं पड़े कैसा कहीं बोलना है। कौन हो तुम? अरे मैं आपके पास के गांव बलरामपुर का सरपंच हूँ। बल्लम सिंह मेरा नाम है। गांव में बहुत इज्जत है मेरी। पूरे 1000 वोटों से चुनाव जीता हूँ। वो सब तो ठीक है, लेकिन यहाँ क्या लेने आए हो? आपका गोबर। अरे नहीं, मेरा मतलब है आपकी भैंस का गोबर। भैंस नहीं है वो, बसंती है मेरी। मैं उसे अपनी पत्नी से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। निकल जाओ यहाँ से, निकलो। अरे सॉरी सॉरी भैरू सिंह जी, गलती हो गई। वो कहिए कि हम साइकिल पे गिर गया था नहीं तो हमारा पाँव की हड्डी पे हड्डी चढ़ गई, तो बहुत जोर से दर्द कर रही थी। तो वे अपने डॉक्टर साहब है नहीं, वह काला काला बंगाली, उनने नुकी के तुम्हारे भैंस तुम्हारी बसंती को गोबर लगाऊंगा नहीं तुम्हारो पेट ठीक हो जाओगे जैसे। तो चलो बसंती के पास। ये है मेरी बसंती, बड़े ही प्यार से पाला है इसे मैंने। यही मेरी दुनिया, यही मेरी जान है। वाह भैरू सिंह जी, क्या बात है। आपका बसंती के लिए इतना प्यार देखकर मेरा दिल खुश हो गया। नहीं तो आज का जमाना में जानवर उनसे इतना प्यार कौन करे। जानवर नहीं, वो मेरी जान है और मैं उसका वर। अब चलो, जाके बसंती के पीछे खड़े हो जा। जब वो गोबर करे तब झेल लेना। ठीक है, लात तो नहीं मारेगी? वहां पे गुस्सा करोगा तो मारेगी। करो प्लीज, जल्दी करो बेटा, फिर मैं तुम्हें चारा डालूंगा, बाहर घुमाने ले जाऊंगा। हाँ, अब जल्दी से गोबर कर दो। देखो मुझे परेशान मत करो। ठीक है, ओके। चुपचाप गोबर कर दे, वरना तुझे इतना मारूंगा कि तुझे तेरा भैरू सिंह भी नहीं बचा पाएगा। तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा। ज्यादा नखरे मत दिखा। सरपंच हूं मैं बलरामपुर का, बल्लम सिंह मेरा नाम है। गांव में बहुत इज्जत है मेरी। सुना रही कि नहीं? समझा दे ही नहीं है।
रुक जा तू अभी। बसंती, इन कुत्तों के सामने गोबर मत करना। बल्लम सिंह, तूने मेरी बसंती को मारा है, खैर मैं तुझे अभी देखता हूं। ये भैरू सिंह भी गजब को आदमी थो यार, हंसो लट लेके दौड़ियो, पीछो ही नहीं छोड़े। वहां का चक्कर में रात और हो गई, मारा पाँव को तो दर्द ही दूर हो गयो यार। ओ तारे मारे दुख रही आप पाऊं है, अरे मारो तो सही होगा। चल कल दरबार में चलेंगे अब, आजा आजा। ड्राइवर गाड़ी निकालो मेरी। कौन से काल वाली? नहीं, आज अपन मोटरसाइकिल से चलेंगा। आज ही मैंने 40.5 रुपया को पेट्रोल डलवायो वहां में। बेस 40.5 कोई। पहला तो सरपंची में रुपया तो कमा लान दे, जे के बाद में पेट्रोल डीजल का नदी बेदरा भर दूंगा और एक वो थारे घरे खुदवा दूंगा। रेबा दो, माता में तो सोयाबीन को तेल लगाओ और पेट्रोल डीजल की नदियां भरा दोगा। तो सोयाबीन को तेल कहीं सस्तो है, कहीं 160 रुपए लीटर से भी ऊपर है। और तू फालतू बात तो कर रहे मती, जाके चुपचाप मोटरसाइकिल लिया जा। क्यों रे, सीट भी साफ नहीं करी, मारो पजामो खराब हो जागो नहीं। चल क्यों रे, जनता तो आई नहीं। यही तो है जनता। इतनी सी? अरे काल आई थी जनता, अपन तो आया ही नहीं। ठीक है चलो कोई बात नहीं, चलो दरबार शुरू करो। अपना सरपंच साहब तो बहुत बढ़िया आदमी है यार। हाँ तो भाइयों और बहनों, आपकी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी कोई भी समस्या हो तो आपकी समस्या अपने सरपंच साहब को बताओ, आपकी समस्या का समाधान जरूर होगा। हाँ तो सभी एक एक करके अपनी समस्याएं शुरू करो। सरपंच साहब हमारी समस्या है। हाँ बोलो। सरपंच साहब, मेरी घरवाली रोज मुझे मारती है, मुझे इंसाफ चाहिए। अच्छा, कहाँ है तुम्हारी घरवाली? ये बेटी है। क्यों, तुम अपने सीधे साधे पति को क्यों मारती हो? सरपंच साहब, यो सीधो साधो नहीं है कोड़ियो, यो दिन भर तो घरे पड़ो रेवे, दारू पीवे, पैसा और मांगे मार से। मैं कहाँ से लाऊं पैसा एक काजे? बिल्कुल सही बात है। क्यों, तुम रोज दारू क्यों पीते हो? सरपंच साहब, यही की वजह से ये रोज रात दिन इतनी चिक चिक करे कि पूरा हमारो दिमाग खराब हो जा, और दिमाग इतना खराब कर दे कि मो दारू तो पीनो पड़े। अब तुम ही बताओ कि मैं कहाँ से गलत है? बिल्कुल सही, तुम बिल्कुल सही हो। कहीं कह रहे सरपंच साहब? नहीं, तुम भी बिल्कुल सही हो, तुम दो ही सही हो। देखो अब मैं ज्यादा टेंशन मत दो, नित में भी एक आध जाके पौवो पीनो पड़ेगी। ठीक है, तुम दो ही बैठ जाओ। चलो दूसरी समस्या सुनाओ। अब इसकी क्या समस्या है भाई? सरपंच साहब, ये बकरी रोज मेरे गेहूं खाती है। नहीं साहब, इसके गेहूं मेरी बकरी नहीं खाती है। तुम दोनों चुप हो जाओ, मुझे बकरी से पूछने दो। बकरी बता, इसके गेहूं किसने खाए? लो हो गया फैसला, गेहूं बकरी ने खाए हैं। अब इसका हर्जाना बकरी का मालिक इस आदमी को देगा।
अब और किसी की समस्या बची है? सरपंच साहब हमारी गाय दूध नहीं दे रही। हैं? कौन है यो? शंकरपुरा से आयो कहीं? कसा कसा लोग आ जाए यार। तारी गाय दूध नहीं दे रही तो मैं कहते दूध लगाबो वालों दिख रहे हो कहीं? ए थोड़ा सोच समझ के तो बोलिया करो यार। ठीक है, आज का दरबार यहीं पे समाप्त होता है, फिर मिलेंगे अगले दरबार में। तब तक के लिए राम राम। रुको सरपंच साहब, आपके खिलाफ कंप्लेंट आई है। अरे मैंने कहीं कर दियो? अब तुमने भैरू सिंह की बसंती को मारा है। भैरू सिंह ने तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई, इसलिए तुम्हें गिरफ्तार करना है। इंस्पेक्टर साहब, भैरू सिंह झूठ बोल रहा है। मैंने इसकी बसंती को हाथ भी नहीं लगाया। फिर बसंती की पीठ पर चोट के निशान कैसे? हाँ तो मैं बोल तो रही हूँ, मैंने हाथ से नहीं मारी वाय, मैंने वाय डंडी से मारी। अच्छा, डंडी से मारा। चलो अब थाने, मैं बताता हूँ डंडी से कैसे मारते हैं। अरे इंस्पेक्टर साहब, आपको तो पता ही है, गांव में मेरी बहुत इज्जत है, क्योंकि मैं यहाँ का सरपंच हूँ। अच्छा, जानवरों पर घात करते हो और इज्जत की बात करते हो। अरे इंस्पेक्टर साहब, थोड़ा सा साइड में चलो यार, तुमसे एक बात करना। हाँ बोलो सरपंच साहब। अरे साहब, आप तो बड़े अच्छे आदमी हो, आपको और हमको तो मिलकर रहना चाहिए। चलो इस मैटर को यहीं पे कुछ ले दे के खत्म कर देते हैं। तुम मुझे खरीदना चाहते हो? तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। अरे साहब, आपका भी परिवार है, बीवी बच्चे हैं, उनके भी सपने हैं। उन सपनों को पूरा करने के लिए पैसों की जरूरत तो पड़ती है ना। तुम बात तो सही कह रहे हो यार। कितने रुपये दोगे? एक खोका। एक खोका। तुम सब निकल जाओ, मैं इन्हें लेके जा रहा हूँ। लाओ निकालो मेरा एक खोका। ये लो एक खोका। अरे ये कैसा मजाक है सरपंच साहब? देखो इंस्पेक्टर साहब, मैं अपनी बात का पक्का हूँ। अपनी बात हुई थी एक खोके की, तो मैंने खोका दे दिया। हे भगवान, पता नहीं ऐसे लोग सरपंच कैसे बन जाते हैं। चुनाव जीत कर। रुक जाओ, तुम्हें थाने लेके चलता हूँ, फिर बताता हूँ सरपंच जी।